रहने वाले महलों की। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर मेरी गलती क्या है ऋषभ? I need to understand what's the problem. सुनना चाहती हो? सुनना चाहती हो या जानना चाहती हो रानी कि तुम कितनी काबिल हो, कितनी इंटेलिजेंट हो, और मैं तुम्हारे पति होने के लायक बिल्कुल नहीं। क्या सुनना चाहती हो? यही कि इस दुनिया में, इस समाज में जिसके पास वो तुम्हारे सर्टिफिकेट, डिग्रीज और मेडल्स हैं, उसका दम चलता है, और बाकी वैसे तुम्हें फिक्र करने की या दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है रानी, क्योंकि तुम्हारे पास ये सब है ये सब तुम्हारे पास। है तुम्हारे पास ये सब। तुम दुखी मत हो, तुम बस हंसो हंसो मुझ पर, मेरा मजाक बनाओ, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये क्या कह रहे हैं आप ऋषभ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है आपको गलतफहमी हुई है। ऋषभ, आप 2 मिनट बैठिए प्लीज। ऋषभ प्लीज, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आज आपको कहना ही पड़ेगा, नहीं जाने दूंगी आपको। क्या हो जाएगा बैठ के? क्या हो जाएगा? अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा नहीं है रानी, और बातें दोहरा के तो वैसे ही कोई फायदा नहीं होता। खामखा आपका कीमती वक्त बर्बाद हो जाएगा। पूनम के चंदा को ये ग्रहण लगा कैसा, एक पल में रात अमावस हो गई। महकी फिजा बदली, पतझड़ की आंधी में छूटी उम्मीदें खुशियां खो गई। हो सब कुछ बिखर गया, तिनका हो गया। सपनों का घरौंदा था यहाँ, इतने हम दूर कैसे हो गए हो। दिल को कुछ पता ही ना चला, हाँ दिल को कुछ पता ही ना चला। अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा नहीं है रानी, और बातें दोहरा के तो वैसे ही कोई फायदा नहीं होता। खामखा आपका कीमती वक्त बर्बाद हो जाएगा। पता नहीं कब शांति होगी यहाँ। इस घर में तो कोई पढ़ भी नहीं सकता है। जब देखो झगड़े, बहस। पहले तो सिर्फ भाई भाई का मामला था, अब तो मियाँ बीवी का एक किस्सा शुरू हो गया है। ये ऊपर वाले इस नरक से निकाल दे मुझे। Needing to rescue his side. Oh, that's a magnificent shot. Unbelievable drive बैटिंग down कर रहा the था। आज देखना इंडिया जीतेगी। Isn't this bloke काम something करो, else? इसे खा लो और चुप हो जाओ। क्यों? हाँ, तुम जब भी किसी की तारीफ करती हो ना, वो पवेलियन वापस लौट जाता है। देखना अभी आउट हो जाएगा। हाँ हाँ डीपी जी, आप तो बातें ऐसे करें जैसे मेरी आवाज वहां तक पहुंच जाती। अरे तुम्हारी आवाज वहां तक नहीं पहुंची तो क्या हुआ? तुम्हारी तारीफ हर जगह पहुंच जाती है। हाँ, वो लोग तुम्हारी तारीफ सुनकर खुश हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। देखना अभी आउट हो जाएगा। ये क्या बात हुई? सब चीज का दोष मुझे क्यों दिया जाता है? तो देखना आउट हो तो दोस्त तुम्हारा। And back to goal, Kendall. That'll bring the in crowd alive. The hometown boy does what he does beautifully well. अब तक तो काजल का फोन आ जाना चाहिए था। क्या हो गया? अरे
2 दिनों से किसी का फोन नहीं आया, है ना? क्यों चाचू, किसी का फोन आने वाला था? अच्छा, बताना पड़ेगा किसका फोन आने वाला था। हाँ? काजल, शिवम, अभी तो काजल सिर्फ 4 दिनों के लिए गई है तो तुम्हारा ये हाल है। सोचो, जब वो शादी के बाद अपने मायके जाएगी तब क्या करोगे? कैसे इंतजार करोगे उसका? हाँ? हाँ? चाचू। एक मिनट। मेरा शुभम बिल्कुल भी इंतजार नहीं करेगा। क्यों? वो इसलिए कि मैं काजल को सुबह भेज दूंगी मायके और शाम को वापस बुलवा लूंगी। मैं 24 घंटे अपनी बहू को अपनी नजरों के सामने ही रखूंगी। हाँ। ये क्या बात हुई? हाँ? तुम अपने दिन भूल गई क्या? जब तुम बहू थी तो कितने दिन, पता कितने दिन मायके लगाकर आती थी। अच्छा। हाँ? और आज जब तुम्हें सास की पदवी मिल गई है तो तुम शुरू हो गई। हाँ? सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने शुरू कर दिए अपनी बहू के लिए। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। हाँ, बोलना। नॉट फेयर, नॉट फेयर। आई एम सॉरी। ताई जी, किधर हो बेटा? क्या हुआ रानी बेटा? तू उदास क्यों है? सब कुछ ठीक तो है ना? बेटी तुम चुप क्यों हो? चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला। मैं मेरी बेटी को ऐसे घुटते हुए देख नहीं सकती। हाँ बेटा, मैं भी तेरी माँ जैसी हूं ना। अगर तुम्हारी ज्योति चाची यहाँ होती तो तुम उन्हें अपने दिल की बात नहीं बताती। बेटा क्या हुआ? मैं क्या बोलूं ताई जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऋषभ मुझसे नाराज क्यों है? मैंने उनसे बहुत बार पूछा कि मुझे मेरी गलती बता दीजिए, पर ना तो वो मेरी बात समझते हैं और ना ही अपनी बात समझाते हैं। मैं क्या करूं? अरे बेटा, दिल छोटा नहीं करते। आजा, और मैं तुझे समझाती हूँ। आजा आजा आजा, आओ बैठ। बेटा, कौन कहता है तेरी गलती है? हाँ, अरे जब से तो इस घर में आई है, इस घर को घर बनाने में जुटी है। ऋषभ की बातों का बुरा मत माना कर। उसका स्वभाव ही ऐसा है। बात बाद में करेगा, नाराज पहले हो जाएगा। बचपन से ही वो ऐसा है, चिड़चिड़ा, गुस्से वाला। कभी कभार मुझे भी वो 2-4 कड़वी बातें सुना देता है। बस मार धाड़, मार पीट यही चलती रहती। क्या करें? मैंने तो सोचा था कि तुम जैसी सुशील बहू इस घर में आएगी तो वो सुधर जाएगा, उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, रिश्तों की अहमियत उसे पता चलेगी। नहीं, ऐसे तो हुआ ही नहीं। बेटा, मैं तुम्हारा दर्द जानती हूँ, समझती हूँ। हर पल कितनी मुश्किल से गुजर रहा है ये मैं जानती हूँ। तू यही सोचती होगी ना कि ये सब छोड़ के मैं मैके चली जाऊं। तू ये सोच रही होगी कि मैं क्या क्या सपने देख के इस घर में आई थी। यहाँ तो कहानी कुछ और है। ना तुम्हें खुशियां मिली, ना अपनों का साथ मिला, तो सिर्फ दर्द, मुश्किलें, बेरुखी। यही सोच रही है ना तुम? ठीक ही तो है, सही सोच रही हो। आखिर ऐसे माहौल में कोई कब तक सांस ले? अरे सहन शक्ति की भी हद होती है।
इससे अच्छा तो क्यों ना कोई अपने घर में शांति से जीवन बिताए, क्यों ना कोई अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए, क्यों ना कोई चैन की सांस ले। काजल, कहाँ हो तुम? मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। आज मैं जिंदगी के उस दौराहे पर खड़ी हूँ जहाँ सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो। काजल, काजल, आई नीड यू, आई नीड यू। जिनको हर हाल में उसने हर दम अपनाना चाहा, वो ही बेगाना कर रहे हैं। ओ, जिनके खातिर था छोड़ा अपने बाबुल का अंगना, वो ही उसे तन्हा कर रहे हैं। ओ, फूलों के बदले कांटे क्यों है किस्मत ने बांटे, क्यों इतना दर्द लिखा है लकीरों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। थोड़ा ना, ना, ना। शांत हो जा बच्चा, क्या हुआ? आज पूरे 5 दिन हो गए ताई जी, घर पर कोई खाना नहीं खाता। घर पर सब कब आते कब चले जाते कुछ पता नहीं चलता। घर जैसा लगता ही नहीं है ताई जी। बेटा शांत हो जा, शांत हो जा। देख, मैंने ऋषभ से बात तो की थी, पर वो है कि मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं है। तू चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ? मैं जय और वरुण से बात करूंगी। वो जरूर घर पे खाना खाने के लिए आया करेंगे। वो अपनी भाभी की बात मत टालेंगे नहीं, वो बिल्कुल तेरा सम्मान रखेंगे।
काजल कहाँ चली गई? ना तो वो नेट पर आई और ना ही फोन उठा रही है। पर इस वक्त तो वो घर में ही रहती है। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे करूं काजल से कांटेक्ट? कैसे बताऊं उसे कि यहाँ अपनी सांसें भी मुझे बोझ लग रही है। कामिनी बहू, इन दोनों की थाली तो लगा दो। सासू माँ, लगता है आपको सुनने का कुछ ज्यादा ही शौक है। आज क्या क्या नहीं सुनाया उस रानी ने आपको। क्या क्या कह रही थी? ये घर नहीं, लाज है, रेस्टोरेंट है, जिसका जब मन करे तब चलाए और जब मर्जी चला जाए। मैं रोज खाना बनाती हूँ, कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं है। मैं क्या नौकरानी हूँ? अकेली बैठी बैठी सबका इंतजार करती रहूं? बोलिए, कहा था कि नहीं? कामिनी बेटा, ये तो अपनी आपस की बात थी। जय और वरुण के सामने क्यों बोल रही हो? क्यों ना कहूं? क्यों ना कहूं? जब आपस की बात अपमान बन जाए ना, तो उसे सामने आना ही चाहिए। मैं आपका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। नो, नहीं बस। देखिए, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है। हम भीख मांग रहे हैं। कम से कम आप दोनों तो अपनी भाभी की बात माना कीजिए। उनके हाथों का बना खाना खाइए। आपका खाना मेरी सासू माँ का मान बन जाएगा। उन्हें खरी खोटी तो नहीं सुननी पड़ेगी। चल